सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो ये है चैप्टर नंबर 56 एंड चैप्टर नंबर 55 में हमने बात की थी ब्लेंडर के बहुत ही कूल एड ऑन के बारे में, जिसका नाम था एक्स्ट्रा मैश एड ऑन और एक्स्ट्रा कर्व एड ऑन। एंड उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पहले से प्री मेड होते हैं एंड उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कर्व के जो काफ़ी कूल ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने सारे ऑप्शंस के बारे में आपको वहाँ पर डिफाइन किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा लोगों से उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, एक नई चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और काफ़ी लोगों की उसमें रिक्वेस्ट थी कि हमें बताएं थोड़ा बहुत फ्लूइड सिमुलेशन के बारे में। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड सिमुलेशन के बारे में। तो ये वीडियो बिल्कुल बेसिक होगी जिसमें मैं आपको जस्ट बताऊँगा कि कैसे फ्लूइड सिमुलेशन वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें हमें फ्लूइड सिमुलेशन के लिए चाहिए होती हैं। एंड फ्लूइड सिमुलेशन बेसिकली हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइप का, अगर आपको एक बेसिक सा एक फ्लूइड सिमुलेशन क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देन आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ एडवांस फ्लूइड सिमुलेशन के बारे में, हम कैसे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम फ्लो ऑब्जेक्ट से फ्लूइड को इनफ्लो कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बट ये सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू रहेगा जिसमें मैं आपको सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल बताऊँगा फ्लूइड सिमुलेशन के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फ्लूइड सिमुलेशन बेसिकली वर्क कैसे करता है एंड फ्लूइड सिमुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। सो फ्लूइड सिमुलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है हमारा डोमेन ऑब्जेक्ट एंड एक होता है हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट। सो जो डोमेन ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि हमारी फ्लूइड की शेप क्या होगी, हमारी फ्लूइड कितने स्पेस में फैलेगा, वो कितना स्पेस लेगा, वो कितना फैलेगा। बेसिकली वही एक डोमेन ऑब्जेक्ट होता है जो डिफाइन करता है चीज़ों को कि हमारे फ्लूइड कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा। वो सारा हमारा डिपेंड करता है हमारे डोमेन ऑब्जेक्ट पे। एंड विदाउट डोमेन ऑब्जेक्ट के आप कोई भी फ्लूइड सिमुलेशन नहीं कर सकते। एंड डोमेन ऑब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आपका कोई भी जो फ्लो ऑब्जेक्ट है जिसमें से आपको पानी निकालना है और जिसमें आपको पानी भरना है, अगर आपका कोई भी फ्लो ऑब्जेक्ट उस डोमेन से बाहर है और मान लीजिए आपने बेक करा तो आपको फ्लूइड नहीं दिखेगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं फ्लूइड सिमुलेशन की वो सब डोमेन के अंदर होनी चाहिए। जो भी डोमेन से बाहर होगा उसमें आपको कोई भी फ्लूइड का इफेक्ट क्रिएट होते हुए नहीं दिखेगा। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अभी मैंने आपको ओरली बता दिया है, तो प्रैक्टिकली कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। एंड हमारे पास ये क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे फिजिक्स टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखता है फ्लूइड का। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे फ्लूइड के नीचे आता है एज अ टाइप, अभी यही बिल्कुल नन पे सेट है, तो नन है। तो हम इसको जैसे ही ओपन करते हैं हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जैसे कि हमारे पास तीन मेन ऑप्शंस हैं, एक है आपका डोमेन, एक है फ्लो, एक है इफेक्टर। ओके, सो डोमेन बेसिकली वही होता है जो मैंने अभी आपको समझाया कि डोमेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो फ्लूइड का एक बिल्कुल फंडामेंटल एक बेस ऑब्जेक्ट है, उसके बिना हम फ्लूइड सिमुलेशन नहीं कर सकते। फ्लो ऑब्जेक्ट जिसमें से पानी निकलता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई एक नल हो सकता है, वो कोई एक क्यूब हो सकता है, वो कोई भी एक शेप हो सकती है। बस आपको सिर्फ बताना है ब्लेंडर कि ये हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट है, इसमें से आप पानी निकालें। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है इफेक्टर। इफेक्टर को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो उसे हम कहते हैं कल्यूजन की। कल्यूजन इन द सेंस मतलब पानी कहाँ पे टकराएगा, किस चीज़ से पानी इफेक्ट होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई स्टोन हो सकता है, वो कोई एक अलमारी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। उसे भी हमें ब्लेंडर को बताना पड़ता है कि हाँ ये इफेक्टर है। तो जब भी पानी इस पर आएगा तो फ्लो जब भी इस पर पड़ेगा पानी का, तो वो चीज़ पानी इस पर टकराएगा, ना कि पानी इसके अंदर जाके दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हमारी मेन होती हैं। ओके, एंड जैसी मैं यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम वायर फ्रेम में आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा अपना डोमेन को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी ज़रूरत है इसको थोड़ा बड़ा करने की, ठीक है, क्योंकि हमें और भी चीज़ें इसमें सेट करनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डोमेन लगाया तो हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग्स आ चुकी हैं। ओके, एंड ये बहुत सारी सेटिंग्स हैं, तो मैं आपको एक एक करके सब चीज़ें बताऊंगा। पर अभी मैंने आपसे बोला था जैसे कि ये बिल्कुल एक बेसिक क्लास है जिसमें मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा एक बेसिक फ्लूइड करके दिखाऊंगा एंड बताऊंगा फंडामेंटल ऑफ दी ओनली फ्लूइड सिमुलेशन। एंड आने वाली वीडियोज़ में हम चीज़ों को करेंगे तो करते करते चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ओके, तो जैसे हमने डोमेन पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे पहला ही है कि डोमेन टाइप आपका क्या है, तो यहाँ पे सेट है एज अ गैस। तो हमें गैस नीचे हमें चाहिए लिक्विड, हमने इसे लिक्विड कर दिया। और जैसे आप देखेंगे हमने इसे लिक्विड किया तो ये ऑटोमेटिक फिर से एक सॉलिड शेप में आ गया। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम इस डोमेन टाइप को चेंज करते हैं गैस से लिक्विड में, तो फ्लूइड सिमुलेशन जब भी हमको देखना होता है तो हम उससे पहले हम बेक करते हैं
ओके, तो सबसे पहले उसे हम बेक करते हैं, तब हमें चीज़ें दिखती हैं। तो अभी हमारी कोई चीज़ें बेक नहीं है, एंड अगर किसी को बेक समझ में नहीं आ रहा तो बेक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्लेंडर को बताते हैं कि ये हमारा एनिमेशन है, इसको आप पहले एक बार बेक कर लें। उसमें एक कैशे बनता है जो बेसिकली उस एनिमेशन का डेटा होता है, जो आप बाद में रीयूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में जाएँ, उस एनिमेशन डेटा को लेके उसमें एक एलएमपी फाइल बनती हैं, कुछ ओपन वीडीवी फाइल बनती हैं। वही बेसिकली एक बेक का एक फॉर्मेट होता है। ओके, तो बेक बेसिकली वही है कि वो चीज़ों को एक बार सारा रीड कर लेता है पूरा ब्लेंडर, फिर हमको दिखाता है कि यहाँ कुछ एनिमेशन ऐसे चल रहा है। ओके, तो जैसे मैंने लिक्विड किया तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं। एंड यहाँ पे फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है रेजुलेशन डिवीज़न। बेसिकली ये हमारा फ्लूइड का रेजुलेशन है। ओके, बाकी चीज़ें मैं भी आपको नहीं बताऊँगा, आपको बस यहाँ पे इसको बस लिक्विड पे क्लिक कर देना है। ओके, एंड देन आपको बाकी सेटिंग्स नहीं छेड़नी है। एंड जैसे आप नीचे आते हो तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, स्टार्ट फ्रेम एंड एंड फ्रेम। ये आपका एनिमेशन का फ्रेम है बेसिकली, जो आपको बताना होता है कि हमारा एनिमेशन फ्रेम कितने से कितना है। तो अभी मैं फिलहाल इसको रख देता हूँ एज अ 150 फॉर एग्जांपल। ओके, एंड बाकी चीज़ें हम ऐसा ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है एज अ टाइप, वो होता है रीप्ले। ठीक है, रीप्ले इन द सेंस मतलब आपको बेक वेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एनिमेशन हिट करेंगे और आपका जो बेक है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। बट उससे पहले आपको ये समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पे मैं एक फ्लो ऑब्जेक्ट भी लगाता हूँ, ताकि जिससे पानी निकलेगा बेसिकली। तो मान लो ये हमारा यूवी स्फीयर है, ये हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी पानी इसमें से निकलेगा। ठीक है, तो फिर से मैंने इसे फ्लूइड लगाया। इस टाइम हम चेंज करेंगे, इसको डोमेन नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे फ्लो, क्योंकि इसमें से हमें पानी निकलते हुए दिखाना है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगी। फ्लो टाइप एज हमको करना होगा लिक्विड, एंड देन हम अभी फ्लो बिहेवियर चेंज कर देंगे एज अ इनफ्लो। ठीक है, एंड बाकी चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देनी है। अभी आपको कोई भी चीज़ पर छेड़ना नहीं है, जस्ट फॉर समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। देन उसके बाद दोबारा इस पे आए डोमेन पे, तो जो रीप्ले था बेसिकली इसमें हमको कोई बेक वेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ऑटोमेटिक चीज़ें रियल टाइम में चल रही होती हैं। पर हम इसको ना यूज़ करके हम करेंगे मॉड्यूलर। तो जैसे हम मॉड्यूलर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ जाता है, वो आ जाता है बेक डेटा। यहाँ पे एक वार्निंग आती है कि वो कहते हैं ये आप इसे रिज्यूम नहीं कर सकते, मतलब रोक नहीं सकते बीच में। अगर आपको रोकना है तो आपको यहाँ पे वो चीज़ इनेबल करनी होगी पहले कि इज़ रिज्यूमेबल। ओके, तो जैसे आप इज़ रिज्यूमेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसे आप यहाँ बेक करेंगे, उसके बाद देखिए जैसे अगर मैं स्केप की दबा दूँ तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक आता है रिज्यूम, एक आता है फ्री। आपको यहीं से चीज़ें शुरू करनी है या फिर आपको फ्री करना है डेटा, फिर दोबारा से शुरू करना है। अगर आप रिज्यूम करेंगे तो जिस फ्रेम पर आपने रोका है उसी फ्रेम से आप चीज़ें देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आपको इससे आगे का नहीं देखना, आपको दोबारा से बेक करना, आपको लगा नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे फ्लूइड में, तो आप यहाँ से फ्री कर सकते हैं। तो जैसे मैं रिज्यूम करूँगा एनिमेशन फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, और अगर मैं इसको फ्री करता हूँ तो ये पूरा फ्री हो गया। अब हमारे पास कोई एनिमेशन बचा ही नहीं, हमको फिर से बेक करना पड़ेगा। ओके, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको बता रहा हूँ, ताकि जब हम एनिमेशन करें आगे तो आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। ओके, तो हमने 150 पे सेट किया था। अब जैसे ही मैं प्ले बटन हिट करूँगा तो आप देखिए हमारा जो एनिमेशन, ये हमारा जो फ्लूइड है बेसिकली वो काफ़ी अच्छे से वर्क करने लग गया है। ओके, तो ये कुछ है हमारा एक फ्लूइड का बेसिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे डोमेन सेट कर सकते हैं, कि डोमेन होता क्या है, फ्लो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड डोमेन की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे वही आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक एनिमेशन बनाया और उसमें जो आपका ये फ्लो ऑब्जेक्ट है ये डोमेन से बाहर है। ठीक है, जैसे आप इसको डोमेन से बाहर रखेंगे और आप यहाँ से फ्री डेटा करके बेक डेटा करेंगे, और मान लो अभी हम 60 फ्रेम पे देख लेते हैं तो आप देखिए हमारे सीन में कोई भी फ्लूइड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्या हुआ हमारा फ्लूइड नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि आपको जो फ्लो ऑब्जेक्ट है वो डोमेन से बाहर हो। अगर वो थोड़ा सा भी अंदर होगा ना, मान लो इतना भी अंदर है, उसके बाद में से फ्री करता हूँ दोबारा, फिर बेक करता हूँ, तो जितना अंदर होगा, वो जितना भी अंदर होगा उतने से उसमें पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो मतलब जो इसका समझाने का जो मेन तरीका है, जो इसका जो बेसिकली समझाने का मेन रीज़न है वो यही है कि आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी, या आपका कितना ही बड़ा इन्वायरमेंट होगा, आपका कितना ही बड़ा सीन होगा, वो सब डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। अगर डोमेन से कुछ भी बाहर है, आपका कोई भी फ्लूइड सिमुलेशन वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स था जिसमें मैंने आपको सब चीज़ें समझा दी हैं। आपको बाकी कोई सेटिंग्स नहीं करनी है, आपको जस्ट ये चीज़ करके देखनी है और देखना है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग के सीन में एक दिखाया था बेसिकली एक एनिमेशन छोटा सा, तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको जस्ट यहाँ पे सबसे पहले न्यू फाइल ओपन करनी है, एंड इस डिफ़ॉल्ट क्यूब को सिलेक्ट करें, एंड देन आप जाए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्विक इफेक्ट का। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करने वाले हैं अभी लिक्विड के, तो हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैं इस पर हिट करूँगा क्विक लिक्विड, तो यहाँ पर हमारे पास एक सीन सेटअप हो जाता है, जिसमें हमारे पास एक डोमेन लग जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, एक हमारे पास फ्लो ऑब्जेक्ट लग जाता है ऑटोमेटिक जो अंदर है हमारे,
एंड इसमें अगर मैं जैसे हिट प्ले करूँगा तो देखिए हमारे पास एक एनिमेशन भी होता है काफ़ी अच्छा खासा फ्लूट का, कुछ ऐसे वाला। ओके, एंड यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा इस फ्लूट का जो बिहेवियर है बेसिकली एज अ ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री इन द सेंस मतलब आप समझे, ज्योमेट्री इन द सेंस मतलब कि इसमें फ्लूट एक बार निकलेगा देन वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही हमने फ्लो किया था उसमें कंटिन्यू फ्लो में पानी निकलते रहता है, एंड आउट फ्लो में जो भी पानी निकलता है वो अंदर को चले जाता है। जैसे हम वॉशरूम वगैरह में देखते हैं जो पानी आता है ऊपर से तो जो नाली को जाता है वो जो अंदर को जाता है उसे इनफ्लो कहते हैं। ओके, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फ़्लो बिहेवियर क्या है। इनफ्लो मतलब कंटिन्यू पानी देते रहेगा जब तक आपका कुछ भरता नहीं है, या फिर जब तक आप उसे खुद से बंद नहीं करते कि हाँ भाई अब हमारा सिमुलेशन ख़त्म होना चाहिए, यहीं पर हम रखते हैं, ठीक है। दूसरा है आउटफ्लो, जिसमें चीज़ें पानी अपने अंदर मतलब सोख लेता है, वो पानी अपने अंदर ले लेता है। और एक होता है ज्योमेट्री, इसमें बस एक बार पानी निकलेगा उसके बाद पानी बंद हो जाएगा। ओके, एंड एक चीज़ इसमें और है कि जैसे आप डोमेन पर सिलेक्ट करेंगे तो आपने देखा होगा कि मेरे उसमें जो मैश बना आ रहा था, यहाँ अगर देखेंगे आपके पास कोई मैश नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आएगा बेसिकली। अगर आपको वैसे ही मैश वाला ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ आएंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे ये मैश को इनेबल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप दोबारा से इसको करेंगे तो आपके देखिए आपके पास यहाँ पे मैश ऑब्जेक्ट भी होगा काफ़ी अच्छे तरीके से, ये देखिए। और अभी ये बहुत ही लो पॉली लग रहा है क्योंकि मैंने इसका जो बेसिकली रेजोल्यूशन है डोमेन का वो रखा हुआ 32 पे। अगर मैं इसको 64 कर दूं तो आपको और अच्छा एनिमेशन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके लिए मैं इसको बेक कर लेता हूँ ताकि आपको और रियल टाइम में दिखे। तो फिलहाल मैं इसको बेक कर देता हूँ। ओके, सो अभी 70 फ्रेम बहुत है आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी और अच्छे से स्मूथली काम करेंगे और ज़्यादा अच्छे से हमें फ्लूइड दिख रहा है, देखिए सीन में। तो बेसिकली वो रेजोल्यूशन का फ़र्क था इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। और आपने देखा होगा ज़्यादा फ्लूइड भी आ गया, पहले कम फ्लूइड था अब ज़्यादा फ्लूइड आ गया क्योंकि हमने यहाँ से चीज़ें इंक्रीज़ कर दी हैं। ओके, तो यही एक ऑप्शन है जिसमें हम बेसिक एक सीन सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो यही एक ऑप्शन था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि वो फ्लूइड जो चल रहा था वो बेसिकली यही था। तो ऐसे कुछ आप कर सकते हैं बेसिक सेटिंग ऑफ फ्लूइड सिमुलेशन की। ओके, आने वाली कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे हम कैसे हम फ्लूइड को और इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी भी हमारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर डोमेन की हम सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी समस्या, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइज़, अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए ब्लेंडर की तो आप नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे मेरे को मेल कर सकते हैं, हम आपको बहुत जल्दी उसमें रिप्लाई देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज़।